कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। कुछ ऐसा ही इस वक्त भारत ने किया है। सारा तेल का दाम ही निकाल लिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो जाता G20 का सम्मेलन। अगर 2017 में सारी चीजें ठीक रहती तो नवाज शरीफ ने ये कौन सी बात कह दी है। G20 पर अब पाकिस्तान भी बोल पड़ा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। समय के साथ धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं और यही चीज इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रही है। चाहे कुछ भी कहे, लेकिन G20 सफल हो गया है, ये दुनिया में हर कोई जान रहा है। और सबसे पहला देश था पाकिस्तान, जिसने G20 की शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि G20 सफल नहीं हो पाएगा, हम खेला करेंगे। और ये चीज तो वहाँ के विदेश मंत्री ने भी यहाँ आकर कह दिया था। और आपको बता दें, इसके ठीक विपरीत भारत तो G20 सफलतापूर्वक कर चुका है और उधर पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े कर रहा है। ये स्थिति है। पर इन सब के बीच में आपने नोटिस किया होगा, G20 सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के कई देशों के नाम चर्चा पे आए जो G20 में थे और नहीं भी थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने घर में बैठा हुआ था और बांग्लादेश गेस्ट के तौर पर यहाँ आया हुआ था। पर इन सब के बीच में नवाज शरीफ से पूछा गया, में G20 का सम्मेलन हो रहा है, आप जरा इस पर रोशनी डालेंगे, पाकिस्तान इसमें शिरकत नहीं कर पा रहा है। तो इनका जवाब था कि देखो, अगर देश के हालात 2017 वाले होते ना, अगर साल 2017 वाली नीतियां जारी रहती ना, तो आज ये G20 का बैठक पाकिस्तान में होता। अगर वैसे ही राजनीतिक हालात होते तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो गया होता या होने वाला था। खैर, अब देखिए जरा सा, सारे एक ही तरह की बात कह रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री इसाक डार ने भी यही बात कहा कि जब PMLN सत्ता में थी तो पाकिस्तान दुनिया की आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बन रहा था, और यही बात नवाज शरीफ ने भी कही। खैर, अभी सिर्फ अफसोस के अलावे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा खेल जो भारत ने किया है वो सामने देखने को मिल रहा है। दरअसल बात करें एक पुराने इतिहास की, तो वो पुराना इतिहास भारत दोहरा रहा है। आपको याद होगा पेट्रो डॉलर। ये पेट्रो डॉलर कैसे आया था, इस कहानी को हमने कई बार बताया भी है कि किस तरीके से निक्सन और सऊदी अरब के किंग, इन दोनों के बीच एक फैसला तय हुआ। और इस फैसले में ये तय हुआ कि आप पेट्रोल बेचेंगे तो बदले में डॉलर लेंगे, यानी अपनी करेंसी नहीं बल्कि अमेरिका की करेंसी को चलाएंगे। और जब सवाल किया गया कि डॉलर का फिर हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ बॉन्ड खरीद लीजिए। ये स्टार्टिंग समय था, शुरुआती दौर था। और इसमें साफ साफ क्या दिख रहा है, एक देश को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और वो देश कौन सा है, वो देश अमेरिका है, जिसकी करेंसी भी चल रही है और जो करेंसी आकर वापस बॉन्ड में कन्वर्ट होकर अमेरिका में ही लग रही है। कुल मिलाकर इसे बनिया वाला गजब का चाल माना गया था। और इस बनिया वाले चाल ने पूरा का पूरा सिस्टम भी बदल कर रख दिया। आप देखिए, धीरे धीरे साल बीतते चले गए और डॉलर का प्रभाव भी बढ़ता चला गया। दुनिया के देश डॉलर को स्वीकार करने लगे और उसी में व्यापार करने लगे। अमेरिका का ये मास्टर स्ट्रोक माना गया। और सबसे बड़ी बात है, किसिंजर की सबसे सफल विदेश नीति इसी को मानी गई थी। बेहतरीन विदेश नीति किसिंजर की यही। किसिंजर ने 2-4 चीजें ऐसी की है जो अमेरिका को बनाने वाली चीजें थी। उनमें से एक ये था पेट्रो डॉलर का आइडिया। इसीलिए कहा जाता है कि किसिंजर जैसी विदेश नीति कुछ एक विदेश मंत्रियों में ही है। और वैसा ही कुछ, या ये कहें कि एक मिश्रित रूप देखने को डॉक्टर एस जयशंकर में भी मिलता है। डॉक्टर एस जयशंकर की नीतियाँ भारत को फायदा दिलाने वाली नीतियाँ हैं। और इसी नीति के तहत हमने देखा कि दुनिया से काफ़ी
दबाव आने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। डिस्काउंट पे तेल मिलता गया और भारत ने रूस से तेल खरीदा। अब उस तेल को रिफाइन कर भारत ने यूरोप को बेचा और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। यूरोप में भी भारत के कई सारे ग्राहक बनते चले गए और यूरोप न चाहते हुए भी यूरोप कई बार ये बात कह चुका है कि हम जानते हैं कि रूस का प्रोडक्ट आप रिफाइन कर रहे हो और रिफाइन करके हमें बेच रहे हो। अब ऐसा कहने के बावजूद यूरोप को खरीदना ही पड़ रहा है, यूरोप कुछ कर नहीं पा रहा है। पर ये सारा जो चक्र चलाना, इस सारे चक्र में एक चीज देखने को मिली, और वो क्या चीज देखने को मिली? देखने को ये मिली कि भारत तेल तो खरीद रहा है लेकिन रुपयों का, भारतीय करेंसी का अंबार लग गया। अब भारत डॉलर तो है नहीं जो कई सारे देशों में व्यापार चलता हो, रूस के ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, रूस का व्यापार भी बहुत सारे देशों में नहीं चल रहा है साथ, जिसकी वजह से रुपए की ताकत यहाँ कमजोर पड़ रही। रुपए जमा हो गया बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन इस रुपए का इस्तेमाल कहाँ करे रूस? और हर महीने लगातार जमा होता जा रहा है, ये भी देखने को मिला। अब रूस ने एक समय में आकर बोल भी दिया कि देखो भैया, हमारे बहुत सारे पैसे आपके यहाँ जमा हो चुके हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या करें। और कहा जाता है कि कहीं न कहीं इसकी वजह से भारत से तेल का व्यापार कम करने की सोचने लगा रूस, और रूस ने इसी वजह से डिस्काउंट भी हटा लिया। पर अब जाकर देखा गया G20 की समिट हो गई और इस G20 के समिट के बाद बेहद खुश नजर आए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत की प्रेसिडेंसी की, G20 की अध्यक्षता की और साथ ही साथ ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, इस जॉइंट डिक्लेरेशन की बड़ी तारीफ की। इन्होंने कहा कि भारत ने सचमुच में बहुत अच्छा काम करके दिखाया और इस G20 को सफल बनाया। साउथ ब्लॉक ने जिस तरीके से काम किया वो बेहतरीन था। पर इसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि सरगेई लावरोव ने आखिरकार इस बात को कह ही दिया कि भारत में हमारे ढेर सारे रुपए जमा हो गए हैं और अब हम इन रुपयों को भारत में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। भारत ने हमें प्रस्ताव दिया था और अब हम इस प्रस्ताव को मान रहे हैं, भारत में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब इससे दो चीजों को समझिए। पहली बात ये कि G20 की मीटिंग ने रूस को ये समझा दिया कि देखो, हम अपनी जमीन और अपने आप को कभी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, चाहे हालात कैसा भी हो। तो ये यकीन का माहौल बन गया। और दूसरी बड़ी बात ये है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आगे भी भविष्य अच्छा दिख रहा है। ऐसे में अगर भारत में इन्वेस्टमेंट होती है तो ये इन्वेस्टमेंट भविष्य में एक बहुत अच्छा रिटर्न रूस को देगी। रूस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आज समस्याएं हैं, कल युद्ध खत्म होता है, प्रतिबंध उठाए जाएंगे तो वापस से चीजें सामान्य हो जाएंगी और फिर चाहे डॉलर में ही सही, लेकिन इसका इस्तेमाल कर पाएगा रूस। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।